विजय सागर धीमान डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ब्रिगेडियर विजय सागर सर, ये जो चेतावनी दी गई है रूस की तरफ से अमेरिका को, इसको जरा समझाइए किस तरीके से अब इस युद्ध को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, टेरिफ वार की जहां तक बात है वो आप सबको सारे उसके तथ्य मालूम है। भारत के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रूस का तेल मत खरीदिए, इवन चाइना को भी अपील की जा रही है, तो उसको सारे में आप सब जानते हैं। पर अभी सिचुएशन ये है कि जहां तक रूस का सवाल है, रशिया का सवाल है, तो उनके पास कोई ज्यादा सफलता मिल नहीं रही है उनको यूक्रेन के अंदर। उनकी जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर पा रही हैं। वो सिर्फ छुटपुट क्या है उनके सिविलियन एरियाज के ऊपर, जो हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उनके ऊपर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं जो हम इस वक्त नहीं जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो आपने अभी बताया कि ट्रंप ने खुल के बोला है उनको कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम इनको लॉन्ग रेंज वेपन्स देंगे ताकि वो आपके जो हिंटरलैंड के अंदर जो आपके ऑयल एसेट्स हैं या दूसरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने लेटेस्ट बोला है कि टोमाहॉक मिसाइल जो है वो दी जाएगी बेसिकली यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। कहने को तो टोमाहॉक मिसाइल जो है बेसिकली वो एंटी शिपिंग होती है, बट वो शिप टू शोर या दूसरे कार्यों में भी लगती है। बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है, इसको हमने देखा है। और साथ में आपने देखा कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, वहां पे समिट हुई है ईयू की। ट्रंप जो है वो ईयू के ऊपर भी पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप उनकी मदद करिए यूक्रेन की अगेंस्ट रशिया। आप ऑयल लेना बंद करिए आप इंडिया से, आप रशिया से ऑयल लेना बंद करिए, आप उनको वेपन्स दीजिए। और जो E3 कंट्रीज हैं यू के अंदर, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो ऑलरेडी उनको आर्म कर रहे हैं विद एयर डिफेंस वेपन एंड अदर वेपन। तो ये एक किस्म की घातक सिचुएशन बन रही है पुतिन के लिए। तो यहाँ पर उनको क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए उन्होंने ये जो बयान दिया है, यदि ऐसा हुआ तो हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने के लिए रशिया के पास लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो जिनकी रेंजेस जो है एंटायर अमेरिकन मेनलैंड उनकी रेंज के अंदर आता है। तो ये एक किस्म की व्हील्ड धमकी है। और ये सारी मिसाइल जो हैं न्यूक्लियर टिप्ड है, यानी कि सब न्यूक्लियर, जैसे सरमत, एवनगार्ड, बुलवा, इस्कंदर, ये मिसाइल जो है सारी की सारी हाइपरसोनिक है, जिनको डिटेक्ट करके, ट्रैक करके, डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है। ये इनकी डिटेक्शन हो सकती है ओनली बाय दी सैटेलाइट। ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एनीथिंग अप टू 5 मैच से ज्यादा किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकें। तो ये किस्म का बहुत ही सिचुएशन, घातक सिचुएशन बन जाती है कि अगर रशिया थोड़ा सा विचलित हो जाता है, पुतिन कहने को तो खैर रशिया जो भी है, परंतु कहने को तो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड इज अ डिक्टेटरशिप ओनली। जो पुतिन कहते हैं वही चलता है। फिर उनके जो पुराने थे मेडवेडेव, उनकी तरफ से भी बयान आते हैं। आज उनके एक नेवल चीफ की तरफ से भी, एडमिरल की तरफ से भी बयान आया। तो ये किस्म की टेंशन बढ़ा रहे हैं रीजन के अंदर। यहाँ पे यूरोप को सोचना है। यूरोप अगर यूक्रेन को युद्ध को बंद करने के लिए अगर वो अपनी ऑयल एनर्जी खरीदना बंद करता है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, यूरोपियन कंट्रीज बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो डायरेक्टली रशिया से ले रहे हैं या वाया इंडिया ले रहे हैं, दैट ऑप्शन। और या उनका जो भी चाइना के साथ उनका जो चल रहा है इंटरेक्शन, इकोनॉमिक इंटरेक्शन, तो अगर उनको ये बंद करते हैं तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और ये हमने देखा, ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कोपेनहेगन समिट में, ख्याल में कल या परसों खत्म हुई है। उसके अंदर उन्होंने बोला $160 बिलियन का लोन देना है फॉर वेपन्स। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम एनर्जी से की जो सप्लाई है रशिया से वो बंद करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन इस वक्त काफी टेंस है। तीसरा विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर, मैं उसके लिए हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई एस्केलेशन है, जो एस्केलेशन लैडर के ऊपर, वो सबको मालूम है उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कोई सेन माइंडेड रैशनल एनालिस्ट उसके लिए कोई रेकमेंड करेगा।
ठीक है। जी। और ब्रह्मदीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 3 साल यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हम देख रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, और इसी बीच जिस तरीके से रूस की तरफ से देखिए कोई भी, दोनों ही देशों में कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हमले हो रहे हैं, और इसी बीच जब रूस की चेतावनी सामने आती है तो आखिर ये जो युद्ध है, आखिर इसका क्या अंजाम होगा? आखिर कैसे जो ये युद्ध है वो कैसे रुकेगा, कैसे इस पर विराम लगेगा? इसे लेकर आगे क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि देखिए तीसरे विश्व युद्ध की बात अब रूस की तरफ से कही गई है, तो क्या माना जाए अब ये और भी ज्यादा जो युद्ध है वो आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है? देखिए पुनीता जी, दुनिया में यदि पुतिन ये कहते हैं कि हम तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार या हो सकता है, तो दुनिया को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और रूस ही दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो अत्याधुनिक हथियार है जिनके पास, जो दुनिया जी। को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, जिनकी रेंज में पूरी दुनिया है। और पुतिन बेहद आक्रामक है। पुतिन के मन में बहुत कड़वाहट है यूरोप के प्रति, जिसने सोवियत संघ के इतने सारे टुकड़े किए थे, जिसके कारण सोवियत संघ बहुत कमजोर पड़ गया। और उसके बाद रूस को जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में पुतिन ने खड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है कि पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं। वो अपने देश में लोकप्रिय हैं, अपने देश में लगातार चुने जा रहे हैं। उनको अपने देश के लोगों का समर्थन इसीलिए प्राप्त है क्योंकि रूस के लोग ये कहते हैं कि पुतिन जो है वो ही रूस के सम्मान की सुरक्षा कर सकते हैं। जहां तक सवाल यह है कि यह युद्ध कहां तक जाएगा, तो देखिए बहुत स्पष्ट इस मामले में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो जानते थे कि वो रूस का सामना नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो जी। युद्ध के मैदान में आए। तमाम कोशिशों के बावजूद जेलेंस्की की जो यूक्रेन है उसको नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में आए। तमाम कोशिशों के बावजूद नाटो के जो देश थे वो यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुए। उसके बावजूद जेलेंस्की यदि पुतिन को चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जेलेंस्की जो है वो अपने वर्तमान को न केवल भूल गए हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के भविष्य को बर्बाद करने पर भी आमादा है। दिक्कत इस बात की भी है कि जेलेंस्की अभी अपने देश में उनको चुनाव करवाना चाहिए, उनको फिर से चुना जाना चाहिए। इस कारण यदि वो ऐसा करते हैं तो शायद वो पुतिन के साथ उस मेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की किसी कीमत पर सत्ता पर बना रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अफसोस की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को एक संसाधन की तरह उपयोग कर रहे हैं, और यूक्रेन उपयोग हो रहा है। यूरोप इस बात को जानता है, अमेरिका इस बात को जानता है कि यदि रसिया को लंबे समय तक युद्ध में उलझा कर रखा गया अपने पड़ोस में, तो फिर रसिया जो है वो मध्य पूर्व में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, दुनिया के दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, रूस कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने एक लड़ाई का नया बैटल खोल दिया। यूक्रेन को वो युद्ध का मैदान बनाए रखना चाहते हैं, और यही दिक्कत है कि युद्ध रुकेगा कब? और यदि युद्ध नहीं रुकता है तो इससे रूस का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रूस का तेल बिक रहा है, क्योंकि रूस के हथियार बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रूस ने अपने समानांतर चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों को तैयार कर दिया, ईरान को तैयार कर दिया है। आप बताइए, वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद क्या उत्तर कोरिया जो है वो हथियार नहीं बना रहा है? उत्तर कोरिया ने वैश्विक प्रतिबंधों को धत्ता बताकर अपने सैनिकों को रूस के साथ लड़ने के लिए भेज दिया है। ईरान भी किसी की परवाह नहीं करता। तो दुनिया में एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है। यदि इस युद्ध को रुकवाना है तो सबसे पहले जेलेंस्की को आगे आना होगा। जेलेंस्की को कहना होगा कि हम यूक्रेन जो है वो रूस से बातचीत करना चाहता है, और वो बिना किसी मध्यस्थ के बातचीत करना चाहता है। साथ ही जेलेंस्की को कहना होगा कि हम नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, हम यूरोप के साथ अपनी पहचान बनाए रखना नहीं चाहते। लेकिन यदि जेलेंस्की ऐसा करते भी है तो क्या पुतिन अपनी जीती हुई जमीन देंगे? और पुतिन अपनी जमीन देना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो यूक्रेन को अपनी जमीन खोना ही होगी, और यदि उसको अपने देश का अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे भारी मन से रूस से समझौता कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि यूक्रेन ऐसा नहीं करता है, यदि वो अमेरिका और यूरोप के लिए संघर्ष का मैदान बने रहना चाहता है, तो इससे न तो यूरोप का बिगड़ रहा है,
ना अमेरिका का बिगड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन जरूर बर्बाद हो जाएगा। और यदि इन सबके बीच इसी प्रकार से अमेरिका के तेवर रहे या यूरोप के तेवर रहे तो दुनिया फिर लेकिन वर्ल्ड सर वार से देखिए ना, बच नहीं यूक्रेन भी सकती। किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि बर्बादी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जंग से किसी भी तरीके से बदलाव इस जंग में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। भारत के रूसी तेल की खरीद पर बोले पुतिन, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये बातें कही है। देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया था 50